जय श्री सीताराम मित्रों। 15 से 21 दिसंबर तक का ये समय, ये वक्त, ये सप्ताह आप सभी के लिए कैसा होगा, इस बारे में आज की इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। आपको आपका साप्ताहिक राशिफल बता रहा हूँ, वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप बता रहा हूँ। यदि आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिख रही है, इसमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अब एक बात आप ध्यान रखें, ये जो राशिफल होते हैं, ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं, है ना? देखो आपके बारे में कोई सटीक जानकारी चाहिए तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ों का एक साथ मिला करके अध्ययन करना पड़ता है। संक्षेप में कहें तो आपकी जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली का विस्तार से विश्लेषण जब करते हैं, जैसे आपकी आपकी लग्न कुंडली तो देखेंगे, उसके साथ में फिर आपकी सूक्ष्म कुंडलियाँ बहुत सारी होती हैं, नवमांश कुंडली, दशमांश कुंडली, खवेदांश कुंडली, होरा कुंडली और ढेर सारी। आपके नक्षत्र, आपकी कुंडली के अच्छे या बुरे योग, कई बार कुंडली में अच्छा दिख रहा होता है। इंसान की पर्सनल कुंडली में सब अच्छा दिख रहा होता है। लेकिन उसकी शादी हुई और शादी में कुंडली मिलान सही से नहीं हुआ और उसके कारण उसके भाग्य की हानि हो गई। कुंडली मिलान में कुछ दोष आ गए जिसके कारण भाग्य हानि हो गई। तो फिर वो देखना पड़ता है कई बार, वो कैसे ठीक हो जाए, है ना? तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एग्ज़ैक्ट जब किसी का कुंडली कंसल्टेशन करते हैं तब वो बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है। लेकिन अब प्रश्न ये है कि हम अपनी कुंडली कब दिखाएँ? तो आप अपनी कुंडली तब दिखाइए जब आप या तो कोई नया काम कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में कुछ भी नया काम कर रहे हैं, नया कर रहे हैं, या फिर आपको किसी बात को लेकर के डर है, आप डरे हुए हैं, या आपको क्यूरियोसिटी है किसी बात को लेकर के, आप तनाव में हैं या चिंता में हैं, या मन में कोई प्रश्न है ना? विवाह करने जा रहे हैं, कुछ भी, तब आप अपनी कुंडली दिखाएँ। और कोई नया करने जा नहीं रहे हैं, कोई प्रश्न है नहीं, कोई डर है नहीं, तो फिर क्या ही मतलब है? फिर ये जो राशिफल आपको बताया जा रहा है, ये आप देखिए और इसके आधार पर जो भी निकल कर के आती हैं, वो चीज़ों को फ़ॉलो करिए। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर ज़रूर कहूँगा कि अपना राशिफल भी देखें और अपनों का राशिफल भी देखें। क्योंकि जब आप अपना देखते हैं तो ठीक है, अपना सुधार लेते हैं, लेकिन अपनों का देखते हैं तो अपनों का भी आप भला करते हैं, है ना? तो इस बात को आप ज़रूर ध्यान रखें। अब आगे बढ़ते हैं और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक साप्ताहिक राशिफल, राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मेष राशि का साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है, ये बात करते हैं। मेष राशि वालों के लिए इस सप्ताह का राशिफल कहता है कि खर्चे ज़्यादा होंगे। अपने खर्चों पर ज़रा ध्यान रखें, खर्चों पर संयम बरतें। अम, ये बात मुझे यहाँ पर आपके लिए बनती हुई नज़र आती है कि यदि कहीं आप रिस्की इन्वेस्टमेंट करते हैं, यदि कहीं आप पैसा कहीं लगाते हैं, जैसे इवन बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस में रिस्की इन्वेस्टमेंट, या फिर आप नौकरी करते हैं और कोई नौकरी में इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन शेयर मार्केट में साइड बाय साइड कुछ करना चाह रहे हैं, तो ये वक़्त इसका नहीं है, रिस्की इन्वेस्टमेंट का, साइड बाय साइड कुछ पैसा लगाने का, ये वक़्त नहीं है, ठीक है? नहीं तो आपको लॉस होगा, मेरी इस बात को ध्यान रखना, एक बात। खर्चे ज़्यादा होंगे का मतलब क्या? तो खर्चे ज़्यादा होंगे का मतलब ये कि आप कोई महँगी वस्तु खरीदने के बारे में इस समय सोचेंगे, खरीदेंगे भी। तो देखो क्या होता है कि ऑब्वियसली पैसा कमा रहे हैं तो चीज़ें खरीदेंगे। लेकिन कई बार ऐसा रहता है कि ₹100 की कोई चीज़ है, वो किसी को कई बार ₹99 ₹95 में मिल जाती है, किसी को कई बार जो है ₹150 में मिल जाती है। तो अब रिव्यूज़ लेकर के, बातचीत पूछ करके फिर आप वो चीज़ खरीदें, ये मैं आपसे यहाँ पर ज़रूर कहूँगा। अ, तो खर्चे ज़्यादा होंगे, इस बात का इस समय आप ज़रूर ध्यान रखें। उसके बाद में हेल्थ इश्यूज़, स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपको बहुत ज़रूरी है। हेल्थ आपको तंग कर सकती है, स्वास्थ्य आपको तंग करेगा, है ना? इस बात का ज़रूर आप ध्यान रखें। यदि लंबी बीमारी है, बड़ी बीमारी है, तब तो विशेष ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है। एक बात ये। अगली बात ये कि भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन अम, से आपको लाभ है। मतलब पहले यदि कहीं आपने इनमें निवेश किए थे, पहले, तो उस पहले निवेश का अभी आपको फ़ायदा मिल जाएगा। अभी कोई नया निवेश नहीं करना है, लेकिन पहले निवेशों का आपको अभी लाभ मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। ये एक बहुत अच्छी बात मेष राशि वालों के लिए मुझे बनती हुई नज़र आती है। ये अच्छी बात है। अच्छा, अगली बात ये है कि स्टूडेंट्स के लिए समय जो है वो
बहुत अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है। विशेष तौर पर यदि आप इस समय एग्ज़ाम देने जा रहे हैं ना, तो बहुत अच्छी आप एग्ज़ाम मतलब आपकी एग्ज़ाम बहुत अच्छी जाएगी। आपका या तो इस बीच में रिज़ल्ट आने वाला है, तो रिज़ल्ट आपका बहुत अच्छा आएगा, ठीक है? तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये समय आपके लिए स्टूडेंट्स के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा होगा। इवन इवन इनकम के दृष्टिकोण से भी अच्छा है। जो ऑलरेडी आप बिज़नेस करते हैं, उसमें आपको क्लाइंट्स, कस्टमर्स अच्छे आएँगे। ऑलरेडी आप जो नौकरी करते हैं तो उसमें कोई समस्या नहीं बनेगी। इवन यदि आप इंक्रीमेंट, अप्रेज़ल, प्रमोशन या कोई इंसेंटिव के इच्छुक हैं तो इंसेंटिव आपको मिले, ऐसे योग भी हैं। तो बहुत अच्छा समय है, बहुत लाभदायक समय है, बहुत आगे बढ़ाने वाला समय है, फ़ायदेमंद समय है। बस फ़ायदेमंद क्या है कि आप आगे से खर्चे का ध्यान रखें और आगे से अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। बाकी ये समय आपके लिए अच्छा है। ठीक है? मेष राशि। मेष राशि के बाद में वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूँगा कि व्यर्थ के विवादों में आप फँस सकते हैं। हाँ, ये एक बात है। फिज़ूल के विवाद, अब फिज़ूल के विवाद आपके घर परिवार में हो सकते हैं। वो फिज़ूल के विवाद आपके ऑब्वियसली आपके बॉस के साथ, कॉलीग के साथ हो सकते हैं, मित्रों के साथ हो सकते हैं। अब इस बात का ध्यान रखें कि कैसे इन विवादों से बचा जाए, कैसे इन विवादों में आप ना फँसें। लेकिन अ, व्यर्थ के विवादों में जब फँसते हैं ना, तो फिर तनाव भी होता है। तो तनाव होता है तो फिर हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं, मेंटल इश्यूज़ तो हो गए, हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं। तो यहाँ पर कहीं न कहीं ये जो समय है ना, ये रिश्तों को बिगाड़ता हुआ नज़र आता है। ये जो समय है, ये आपके हेल्थ इश्यूज़ को बिगाड़ता हुआ नज़र आता है। ये जो समय है ये आपको थोड़ा तनाव में डालता हुआ नज़र आता है। लेकिन अब देखो, अब मैं थोड़ी-सी अलग बात कर रहा हूँ, वो बात है सफलता की। ये समय आपको सफलता भी दिलवाएगा। तो सफलता कैसे दिलवाएगा? सफलता ऐसे दिलवाएगा कि आप जो भी काम करते हैं, जैसे नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, प्रोफ़ेशनल हैं या कोई स्विच करना चाह रहे हैं जॉब या कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या कोई रिज़ल्ट लेने जा रहे हैं, तो इसमें आप बिल्कुल आपको सफलता मिल जाएगी। मतलब नौकरी में ऐसा नहीं है कि नौकरी में हार्म होगा। हाँ, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हार्म नहीं होने वाला। आपकी नौकरी नहीं जाने वाली, आपका धन कहीं नहीं जाने वाला। इस बात को ध्यान रखें, पहली बात। दूसरी बात ये कि अ, जैसे मैंने कहा कि भई आपके बिज़नेस में भी सफलता मिलेगी, तो रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। कहीं पर पैसा लगाना नहीं है, फँसाना नहीं है। लेकिन ये बात है कि आप जो ऑलरेडी बिज़नेस कर रहे हैं, उसमें आपको लाभ मिल जाएगा। हाँ, ये चीज़ का ज़रा आप ध्यान रखें, ये चीज़ को आप फ़ॉलो करें, तो आपके लिए ये समय अच्छा रहेगा। नहीं तो फिर मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स, वाद-विवाद की स्थितियाँ बनती है। यदि आप प्रेम प्रसंग में हैं, तो आपको धोखा भी मिल सकता है। प्रेम प्रसंग क्या, इन जनरल मित्रता में भी आपको धोखा मिल सकता है। अब देखो क्या होता है ना, हर चीज़ पैसा नहीं है। पैसों के दृष्टिकोण से, इनकम के दृष्टिकोण से ये समय अच्छा है। लेकिन इमोशंस भी तो है ना, हम लोग इमोशनल है ना। हमारी बातों को गलत लिया जाए, गलत माना जाए, ऐसी स्थितियाँ कहीं न कहीं आपके साथ पैदा हो, ऐसा मुझे आपके लिए बनता हुआ नज़र आता है। मतलब आपकी बातों को गलत तरीके से गलत जगह पर पहुँचाया जाए, एक चीज़ तो ये। दूसरी बात हो सकता है मेबी आप ही कुछ आवेश में आकर के गलत बोल जाएँ, जो कि गलत ले लिया जाए, ये भी हो सकता है। तो ज़रा अपना ध्यान रखें, अपनी बातों जो बोल रहे हैं उस बात का पहले तो ध्यान रखें। दूसरी बात ये कि आप अम, जो सुन रहे हैं, हो सकता है वो बात ना हो। कई बार होता है, ऐसा होता है कि हमें कुछ सुनाई देता है और बोलना वो कुछ और चाहते हैं और यदि वो दोबारा बोलने की हम उन्हें अनुमति देते हैं तो ठीक है, समझ जाते हैं। लेकिन दोबारा बोलने की अनुमति नहीं देते हैं और उसी बात को फाइनल मान लेते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। वैसा कुछ हो सकता है, ध्यान रखें। वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूँगा कि बेवजह वाद-विवाद के योग इस सप्ताह बनते हुए नज़र आते हैं। आर्ग्यूमेंट्स हो, वाद-विवाद हो, तनाव हो, ऐसे योग मुझे आपके लिए इस सप्ताह बनते हुए नज़र आते हैं। तो ये एक बात है, इसका ज़रा ध्यान रखें। अगली बात ये कि आपको आपको आर्थिक दृष्टिकोण से, धन के, पैसों के दृष्टिकोण से आपके लिए मुझे सुख मिलता हुआ नज़र आता है। आपको सुख मिलेगा। धन के दृष्टिकोण से, पैसों के दृष्टिकोण से, आपके जो समय है उसमें अ, जो भी आप सफलता चाहते हैं, देखो सबकी सफलता के अपने अलग-अलग मायने होते हैं। हुँ, आपकी सफलता के क्या मायने हैं? मैं बार-बार कहता हूँ ना ये बात कि
किसी को वैराग्य मिल जाना ही सफलता है, किसी को जैसे श्री प्रेमानंद जी महाराज। प्रेमानंद जी महाराज जी को बोले कि आज आपको 100 करोड़ रुपया देते हैं या 100 करोड़ का बिज़नेस आपके लिए हम आगे से ओपन करके देते हैं, हर महीने आपको 100 करोड़ रुपया मिलेगा। तो क्या प्रेमानंद जी महाराज की वो सफलता है? नहीं है। लेकिन आपको बोल दें ऐसा, हाँ, तो सफलता है। मुझे बोल दें ऐसा तो मेरे लिए भी सफलता है। भई मैं उस प्रकार का महान वैरागी व्यक्ति नहीं हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि सबकी सफलता के अपने अलग-अलग मायने हैं। अब आपके क्या मायने हैं? किसी का स्वास्थ्य ठीक हो जाए, किसी का बॉडी वेट कम हो जाए, किसी का रिश्ता ठीक हो जाए, है ना? तो इस समय हालाँकि रिश्तों के दृष्टिकोण से तो विवाद के योग है, तो रिश्तों में तो मैं इस सप्ताह आपके लिए नेगेटिव ही बोल रहा हूँ। लेकिन दूसरे दृष्टिकोण से इवन पढ़ाई-लिखाई के दृष्टिकोण से आपको ज़रूर से फ़ायदा, ज़रूर से लाभ मिलेगा। अ, यात्राओं के योग बनते हुए नज़र आते हैं मिथुन राशि वालों के लिए और चूँकि यात्राओं के योग हैं, तो आपको चाहिए कि आप यात्राएँ तो करें, लेकिन परिवार के साथ यात्रा ना करें या फिर जैसे घूमने-फिरने जाते हैं ना दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, तो वैसे घूमने-फिरने ना जाएँ। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। नहीं तो कहीं न कहीं अम, वही वाली बात है कि मतभेद हो, आर्ग्यूमेंट्स हो, वाद-विवाद हो, फिर चीज़ें खराब हों। लेकिन वही यात्रा यदि आप पढ़ाई-लिखाई के लिए कर रहे हैं, वही यात्रा यदि आप नौकरी, व्यवसाय, प्रोफ़ेशन के लिए कर रहे हैं, आप किसी और स्वास्थ्य के उद्देश्य से कर रहे हैं, तो वही यात्राएँ आपको अच्छा लाभ दे देगी। तो यात्राओं से लाभ है, सफलता है, लेकिन वहीं पर एक नेगेटिविटी है आर्ग्यूमेंट्स, मतभेद, वाद-विवाद। तो मैं कहूँगा कि यात्रा करिए आप। कम से कम लोगों से दूर हो जाएँगे तो मतभेद से बच जाएँगे। कहीं जाना चाह रहे थे तो जाइए। लोगों से दूर हो जाएँगे तो मतभेद से बच जाएँगे और फिर जिस चीज़ के लिए यात्रा कर रहे हो उसमें सफलता मिल जाएगी, तो दोनों ही बातें हैं। है ना? बिल्कुल जाइए, आपके लिए ये समय यात्राओं के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, बहुत लाभदायक है। मिथुन राशि के बाद में बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए कहूँगा कि भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन से लाभ के योग हैं, इवन इसके खरीदने के योग भी आपके लिए बनते हुए नज़र आते हैं। तो खरीदने के योग हैं तो ऑब्वियसली आपके लिए इन्वेस्टमेंट के दृष्टिकोण से वक़्त अच्छा है। जस्ट नॉट भूमि, गाड़ी ही इन्वेस्ट की बात नहीं है। आप यदि शेयर में निवेश करते हैं तो भी ये साप्ताहिक राशिफल मुझे बताता है कि आपको लाभ मिलेगा। तो लाभ का ये समय आपके लिए बनता हुआ नज़र आता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि नए दोस्त बने, नए रिश्तेदार बने, है ना? अ, नए लोगों से मिलना-जुलना हो, गेट टुगेदर हो, रीयूनियन हो, प्रेम प्रसंग में आप आ सकते हैं। यदि आप खुद विवाह के इच्छुक हैं, तो आपका विवाह तय हो सकता है, ये भी एक बात है ना? तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये वक़्त आपके लिए नए लोगों को मिलाता हुआ नज़र आता है और उस दृष्टिकोण से भी लाभ का योग है। भई यदि आप विवाह के इच्छुक हैं, तो विवाह हुआ या तय हो गया कम से कम, तो लाभ ही मिला ना आपको। मित्र बने तो लाभ ही मिला आपको, है ना? तो हाँ जी, लाभ के योग इस समय मुझे आपके लिए बहुत अच्छे बनते हुए नज़र आते हैं। अच्छा, अगली बात ये है कि ये समय आपके लिए उन्नति कारक है। आप जो भी कार्य करते हैं, जैसे आप यदि अ, नौकरी करते हैं, नौकरी में ऑब्वियसली आप इंक्रीमेंट, अप्रेज़ल, प्रमोशन ये सब चीज़ें चाहते हैं। तो या तो ये चीज़ें हो जाएँ या फिर आने वाले वक़्त के लिए ये चीज़ें इसी वक़्त कन्फ़र्म हो जाएँ। तो ऐसा भी है, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। अच्छा, दूसरी बात ये कि अम, बाहर जाने के, जैसे यात्राओं के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नज़र आते हैं। कर्क राशि यदि आपकी है, तो यात्राएँ भी आपकी होंगी। यात्राएँ किसी भी उद्देश्य से लेकिन कीजिए। मैं इस समय आपसे कहूँगा कि यात्राएँ कीजिए, क्योंकि जब आप यात्रा करेंगे, तो उससे आपको और लाभ मिलेगा। जब आप यात्रा करेंगे तो उससे आपको चीज़ें या तो सीखने को मिलेंगी। सीखने को मतलब ऐसा नहीं, मैं वो बड़ी-बड़ी बातें नहीं कर रहा हूँ कि लॉस हो जाएगा तो उससे कुछ सीखने को लॉस-वॉस नहीं होगा। आप यदि आर्थिक दृष्टिकोण से यात्रा करें तो आर्थिक लाभ ही होगा। पढ़ाई-लिखाई के दृष्टिकोण से यात्रा करें तो लाभ ही होगा। उस दृष्टिकोण से मतलब लाभ भी और फिर कुछ सीखने को मिले। हमेशा थोड़ी कि हार करके या परेशानी में ही कोई व्यक्ति आता तो ही चीज़ों को सीखता है। मैं इस बात पे विश्वास नहीं करता। ठीक है, वो होता है, लेकिन मैं सिर्फ़ इस मोटिवेशन में विश्वास नहीं करता। मुझे पता है कि जो लोग सफल होते हैं वो भी अपनी सफलताओं से भी सीखते हैं। है
ना? उनको भी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। हर कोई असफल व्यक्ति ही थोड़े सीखा हुआ रहता है चीज़ों को। तो आपको यहाँ पर सफलता मिलेगी और सफलता के साथ-साथ आप चीज़ों को सीखेंगे भी। ये एक बहुत अच्छी बात कर्क राशि वालों के लिए मुझे बनती हुई नज़र आती है। अच्छी बात है, कर्क राशि। कर्क राशि के बाद में सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूँगा कि शुभ कार्य होगा। शुभ कार्य, मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नज़र आते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि घर परिवार में अ, आप यदि विवाह के इच्छुक हैं या आपके घर परिवार में कोई विवाह के इच्छुक हैं, तो उनका मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग हो या फिर कोई बर्थडे आ रहा है तो गेट टुगेदर हो जाए, रीयूनियन हो जाए, है ना? तो कुछ शुभ होने वाला है, इस चीज़ के लिए आप तैयार हो जाइए। अब ये शुभ संकेत भी आपको मिल सकता है, शुभ संदेश भी आपको मिल सकता है, शुभ समाचार भी आपको मिल सकता है, तो अब ये देखना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ है और इस समय संकेत प्रकृति आपको देगी और शुभ संकेत देगी। तो आप इस समय देखिए कि किस विषय में कहाँ पर मुझे कुछ चीज़ दिख रही है और इग्नोर मत कीजिए। यदि आपको कुछ शुभ दिख रहा है, अभी यदि आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि जिसको थोड़ा लंबा समय तक देखने की इच्छा हो रही है ना? उसको देखिए, प्रकृति के उस मैसेज को समझिए और उस मैसेज पर चलिए। आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, बहुत लाभ मिलेगा। मेरी ये बात को ध्यान रखना। हाँ, सिंह राशि। दूसरी बात ये है कि यात्राओं के योग हैं। अब देखो 2 बातें हैं, एक तो खर्चे के योग भी हैं और यात्राओं के योग भी हैं। तो अधिकतर यात्राओं पर खर्च तो होता ही है, तो अपने खर्चों का ज़रा ध्यान रखें। लेकिन दूसरी बात ये है कि यात्राओं से लाभ भी मिलेगा। मैं समझाता हूँ। तो खर्चे होंगे तो ऐसी यात्राएँ ना करें जो खर्चे वाली, जैसे घूमने-फिरने कहीं जा रहे हैं, तो ऐसा मत जाइए। कुछ खरीदने जा रहे हैं, तो ऐसा मत जाइए। लेकिन आप कहीं कोई बिज़नेस डील, कोई नौकरी, कोई मीटिंग, कोई पढ़ाई-लिखाई, कोई स्वास्थ्य, कोई किसी प्रकार के पारिवारिक उद्देश्य, पारिवारिक मतलब घूमना-फिरना नहीं, पारिवारिक कोई एक उद्देश्य हो। उस उद्देश्य वही लोग लड़की देखने जा रहे हैं, लड़का देखने जा रहे हैं, इस प्रकार से। कुछ और भी उद्देश्य बहुत सारे होते हैं। तो जिस भी उद्देश्य से आप यात्रा कर रहे हैं, उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा। तो खर्चे वाली यात्राएँ ना करें, जहाँ आपको पहले से ही पता है कि खर्चा हो रहा है। ऐसी यात्राएँ आप इस सप्ताह बिल्कुल भी ना करें। लेकिन इन जनरल आप यात्राएँ करेंगे तो उनसे आपको लाभ ही मिलेगा। हाँ, तो ये एक बात हो गई। परिवार का सपोर्ट मिलेगा, परिवार का साथ मिलेगा, पारिवारिक स्थिति इस समय आपकी बहुत अच्छी रहेगी। पहले से कोई किसी प्रकार का मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स, वाद-विवाद कहीं चल रहा था परिवार में, तो वो खत्म होगा। ये भी एक बहुत अच्छी बात है। तो ये समय बहुत अच्छा है सिंह राशि वालों के लिए, शुभ समय है। इस शुभ समय का फ़ायदा उठाइए, पॉज़िटिव समय है, पॉज़िटिव समय का फ़ायदा उठाइए। अम, चिंता चिंता थोड़ी बहुत होगी, चिंता में अपने मन को ना गँवाइए। ये मैं आपसे यहाँ पर ज़रूर कहूँगा। सिंह राशि। सिंह राशि के बाद में कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए भी एक बात तो मैं रिपीट करूँगा जो सिंह राशि वालों के लिए कही कि यात्राओं के योग हैं। यात्रा होगी। अब यात्रा होगी तो जैसे मैंने कहा था कि वहाँ खर्चे ज़्यादा होंगे, सिंह राशि वालों के लिए कहा था। कन्या राशि आपकी है, आपके लिए कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आपको बेफ़िक्र होकर के जाना है, चाहे कुछ खरीदने जा रहे हों, चाहे परिवार के साथ घूमने-फिरने जा रहे हों, चाहे अपने करियर, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफ़ेशन, पढ़ाई-लिखाई, जो भी उद्देश्य से आप यात्रा कर रहे हैं, उन सारे उद्देश्यों में आपको लाभ ही मिलेगा। तो लाभ का योग है, लाभ का समय है, उन्नति का समय है, पॉज़िटिव समय है। अ, अच्छा समय है, सफलता का समय है। तो सफलता मतलब जिस उद्देश्य से आप जो भी काम कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिल जाएगी, है ना? ऐसा वक़्त है। अगली बात ये कि यश में वृद्धि होगी। कन्या राशि वालों के लिए एक बहुत अच्छी बात मुझे आप बनती हुई यहाँ पर नज़र आती है कि यश में, सम्मान में, मान में, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आपकी तारीफ़ जो है, वो होगी। आपकी तारीफ़ें होंगी। अम, आप कोई काम करेंगे, जैसे कई बार ये होता है ना कि हमें जस नहीं मिलता। कई सारे लोग कहते हैं कि सर हम कुछ काम कर लेते हैं और उसका तो कोई जस नहीं मिलता और दूसरा कोई वही काम करता है, उसका आधा करता है तो उसको बोलते हैं वाह, वाह, वाह! वाह, क्या काम किया। या फिर हमारे काम का जस कोई और ले जाता है कि अरे ये काम तो इसने किया। हाँ, थोड़ा-सा हाथ लगा करके। हमने मतलब पूरा 99% किया और किसी ने 1% हाथ लगा दिया तो उसका जस हो गया।
तो ऐसी कुछ स्थिति पहले आपके साथ बन रही थी, तो वो स्थिति भी आपके लिए ख़त्म होती हुई नज़र आती है ना? बहुत अच्छा ये वक़्त मुझे आपके लिए दिखता है, बहुत अच्छा उन्नति कारक ये वक़्त मुझे आपके लिए दिखता है, आगे बढ़ाता हुआ वक़्त दिखता है। हेल्थ इश्यूज़ हेल्थ इश्यूज़ यदि पहले कुछ चल रहे थे, स्वास्थ्य को लेकर के आप यदि पहले परेशान थे, तंग थे, तो स्वास्थ्य यहाँ पर आपका आपको सपोर्ट करेगा, साथ देगा। कोई कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये समय कन्या राशि वालों के लिए पॉज़िटिव है, अच्छा है, लाभदायक है, उन्नति कारक है और इस समय का भरपूर फ़ायदा उठाना है। इस समय ज़्यादा मेहनत करना है, इस समय ज़्यादा प्लानिंग्स करना है, इस समय ज़्यादा सोचना है, इस समय जो भी चीज़ आप प्लान करके मेहनत करते हैं, क्योंकि उस वो मेहनत रंग लाएगी, तो इस समय ज़्यादा मेहनत करना है। आप जितनी इस समय मेहनत करेंगे, उतना आपको लाभ मिलते जाएगा। बहुत अच्छा समय है, समय का मैं तो कहता हूँ फ़ायदा उठाइए। किसी भी प्रकार से लेकिन फ़ायदा उठाइए, सोए मत रहिए। सोते-सोते फ़ायदा नहीं उठाइए, ठीक है? कन्या राशि। कन्या राशि के बाद में तुला राशि के बारे में बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूँगा कि पदोन्नति के योग हैं। ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए बनती हुई नज़र आती है कि पद में, धन में, आय में इंक्रीमेंट होने के योग, प्रतिष्ठा वृद्धि के योग मुझे आपके लिए दिखते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है। पदोन्नति के योग हैं। अम, या देखो अब प्रतिष्ठा में वृद्धि तो हो जाएगी, सम्मान में वृद्धि तो हो जाएगी, मान में वृद्धि तो हो जाएगी। लेकिन कहीं न उम, आप आप खुश नहीं हैं। आप चिंता में हैं, आप तनाव में हैं, आप आप सोच-विचार कर रहे हैं। हाँ, आप किसी बात को लेकर के टेंशन में हैं। ऐसा मुझे ये वक़्त आपके लिए बनता हुआ नज़र आता है। टेंशन में आप रहें, ऐसा वक़्त है। तो मैं तो ये कहूँगा कि इस समय अपने फिज़ूल का टेंशन या पुराने कोई अवसाद हैं, पुराने कोई तनाव, कोई एंग्ज़ायटी है, तो उससे आप कैसे निकलें? हाँ, आप मेडिटेशन करें, ध्यान करें। अपनी पदोन्नति को, अपनी उन्नति को आप जो है वो फ़ील करें। हाँ, ये समय हो सकता है कि अपनी पदोन्नति को, अपनी उन्नति को आप फ़ील ना करें। ये एक बात मुझे आपके लिए बनती हुई नज़र आती है। इसका ज़रा इस पर ज़रा ध्यान दीजिए, ठीक है? हालाँकि यात्राएँ हैं, यात्राएँ देखो थोड़ा एक और बात, हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। तो मेंटल इश्यूज़ हो गए जैसे चिंता, तनाव और हेल्थ इश्यूज़ फिर वही बात हो गई कि अ, यात्रा कर रहे हैं तो अब चूँकि ठंड का समय चल रहा है भारत में, तो ठंड लग गई या कुछ और सर दर्द हो रहा है या कुछ और चीज़ हो रही है, तो यात्राओं का भी ध्यान दें, हेल्थ का, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान दें और यात्राओं में लेकिन किसी और उद्देश्य से यात्रा कर रहे हैं तो देखो उसमें सफलता है। धन, पैसे, प्रतिष्ठा, सम्मान, मान, नौकरी, इंक्रीमेंट, नौकरी लगना, उसमें सफलता है। लेकिन स्वास्थ्य कहीं न कहीं डावाडोल होगा। एक अच्छी बात मुझे क्या दिखती है कि परिवार का साथ आपको भरपूर मिलेगा। पारिवारिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी। आम नए दोस्त बने, नए रिश्तेदार बने, ऐसे योग भी बनते हुए नज़र आते हैं। मतलब आपका विवाह तय हो, ऐसे योग मुझे आपके लिए बनते हुए नज़र आते हैं। तो अ, ये वक़्त मैं कहूँगा कि हेल्थ का, स्वास्थ्य का, मेंटल हेल्थ का आपको ध्यान देना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। लेकिन यदि हम बात करें आपके धन की, पैसों की, उन्नति की, यश की, सम्मान की, मान की, पारिवारिक स्थिति की तो बहुत अच्छा समय है। करियर के दृष्टिकोण से बात करें, बहुत अच्छा समय है। तुला राशि के बाद में बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूँगा कि ये वक़्त देखो थोड़ा मिला-जुला है, समझना इस समय को। ये समय थोड़ा मिला-जुला है। जैसे अम, जैसे ये समय आपको धन, पैसे, करियर, पढ़ाई-लिखाई इस दृष्टिकोण से सफलता दे देगा। लेकिन ये समय घरेलू तनाव बना करके रखेगा। घरेलू मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स होते रहें, वाद-विवाद होते रहें, ऐसी स्थितियों में ये वक़्त आपको डाल कर के रखेगा। हाँ, तो अब इस बात का ध्यान रखें कि कैसे इससे बचा जाए। ये कहीं न कहीं आपको तंग कर सकता है, ये कहीं न कहीं आपको परेशान कर सकता है और रिश्ते खराब हों, वाद-विवाद हों, आर्ग्यूमेंट्स हों, आपकी आपकी बातों को गलत लिया जाए या आप भी एग्रेसिव होकर के कुछ गलत बोल दें। हाँ, तो ऐसी स्थितियाँ कहीं न कहीं मुझे आपके लिए बनती हुई नज़र आती है। इस बात का आप ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर ध्यान रखें, ठीक है? अम, लेकिन वही वाली बात है कि भई
धन, पैसे, आय, इनकम के दृष्टिकोण से तो सफलता का समय है, उन्नति का समय है। हाँ, तो घर में प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन बाहर ये समय अच्छा रहेगा। बाहर के लोग अच्छे लगेंगे या तो, वो भी एक बात है, तो इसका ध्यान रखें। हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, स्वास्थ्य का ज़रा ध्यान रखें। स्वास्थ्य आपको आपको तंग करेगा, स्वास्थ्य आपको परेशान करेगा और यदि स्वास्थ्य अ, आपको तंग करता है, तो थोड़ा अपने आप को रेस्ट दें। पैसे, धन, सफलता इसके पीछे ज़्यादा ना भागें। ये समय मैं आपसे वृश्चिक राशि वालों से कहूँगा कि रेस्ट का समय भी है, आराम का समय भी है, मेडिटेशन का समय भी है, ध्यान करने का समय भी है, अपने ऊपर ध्यान देने का समय भी है। तो हो सकता है इस चीज़ में सफलता मिल जाए, अपने स्वास्थ्य में सफलता आपको मिल जाए। यदि आप अपने आप पे ध्यान दे रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। मैंने कहा ना सफलता के तो सबके अलग-अलग मायने होते हैं, तो मानसिक शांति भी एक सफलता है। अच्छा समय है, मतलब इस विषय में आप सोचें जो मैंने आपको कहा। वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि के बारे में बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए कहूँगा कि भई विश्वासघात हो सकता है। आपकी बातों को गलत लिया जाए, आपकी बातों को गलत माना जाए, आप आपको गलत माना जाए, आपको गलत समझा जाए। हाँ, ऐसी स्थितियाँ मुझे आपके लिए बनती हुई नज़र आती है और आपकी बातों को गलत तरीके से पहुँचाया जाए या आपकी गलत बातों को पहुँचाया जाए। भाई देखो हर किसी का अपना एक पास्ट होता है, कोई दूध का धूला नहीं है। हाँ, और या तो कई बार आपने कुछ किया और बढ़ा-चढ़ा करके कुछ चीज़ बता दी गई जो कि आपने किया ही नहीं। वो भी एक बड़ी बात है। तो देखो ये जो वक़्त है, ये जो समय है, ये कहीं न कहीं विश्वासघात का समय है। दीवारों की भी आँखें होती हैं, दीवारों के भी कान होते हैं। इस बात पे विश्वास रखते हुए इस समय को निकालना है, ठीक है? थोड़ा चिंता मन में बनी रहेगी लेकिन ये विश्वासघात जो होगा ना ये केवल रिश्तों के या इमोशंस के दृष्टिकोण से मैं कह रहा हूँ। ये धन के दृष्टिकोण से नहीं होगा, जैसे किसी ने प्रॉपर्टी हड़प ली, किसी ने पैसा हड़प लिया, नौकरी का प्रॉब्लम मतलब करियर के दृष्टिकोण से नहीं होगा, नौकरी के दृष्टिकोण से नहीं होगा, बिज़नेस के दृष्टिकोण से नहीं होगा, पैसों के दृष्टिकोण से नहीं होगा, लेकिन प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से हो सकता है। आपकी 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 इमोशनली आपको टेंशन में लाने के लिए हो सकता है, तो ज़रा इस बात का ध्यान रखें। धनुराशि। धनुराशि के बाद में मकर राशि के बारे में बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूँगा कि पदोन्नति के योग हैं, उन्नति के योग हैं। ये वक़्त थोड़ा मिला-जुला है, मतलब धन में, पैसों में, करियर में, भाग्य में, तो बहुत अच्छी उन्नति मिलेगी। अच्छा समय है, पॉज़िटिव समय है, लाभदायक समय है, कोई चिंता नहीं है। लेकिन वहीं पर घरेलू आर्ग्यूमेंट्स, मतभेद, वाद-विवाद, तनाव या हेल्थ इश्यूज़ तो ये होगा। तो 2 भागों में बाँट सकते हैं। स्वास्थ्य और परिवार मतलब इसको पर्सनल कहेंगे हम। तो पर्सनल दृष्टिकोण से समय उतना अच्छा नहीं है। लेकिन प्रोफ़ेशनल यदि कहें, ऑफ़िशियल यदि कहें, तो इस दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समय है। मतलब आपको रिकॉग्निशन मिल रहा है, आपको तारीफ़ मिल रही है, आपको धन में वृद्धि मिल रही है, क्लाइंट्स, कस्टमर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो इस दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। तो 2 बातें हो गई। ये समय 2 भागों में बँट गया। ऑब्वियसली अब आपको ध्यान रखना है क्योंकि स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ सबसे पहले, परिवार और कमाते क्यों हैं, पैसा क्यों कमाया जाता है? परिवार के लिए, स्वस्थ रहने के लिए। अस्वस्थ हो गए तो उसको ठीक करने के लिए हमारे पास पैसा हो इसलिए तो पैसा कमाया जाता है। तो टेंशन ले लेकर के ही अस्वस्थ हो रहे हैं हम लोग। हाँ, तो इस बात का ज़रा ध्यान रखें। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन, धन, पैसा, सुख मिलेगा। इन्वेस्टमेंट यदि आप करते हैं तो इन्वेस्टमेंट के दृष्टिकोण से भी ये समय बहुत अच्छा है, बहुत लाभदायक है, फ़ायदा करवाने वाला है। अच्छा समय है, इस समय का फ़ायदा उठाइए, पॉज़िटिव रहिए, मेहनत कीजिए, सफल बनिए। हाँ, अब अच्छा समय किस दृष्टिकोण से बता दिया, बुरा समय किस दृष्टिकोण से वो भी बता दिया। मकर राशि के बाद में कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूँगा कि मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग बनते हुए नज़र आते हैं। ये अच्छी बात है। अ, धन में, पैसों में, आय में अ, वृद्धि के योग हैं, पदोन्नति के योग हैं, यश में वृद्धि के योग हैं, सम्मान में वृद्धि के योग हैं, यात्राओं के योग हैं और यात्राओं से लाभ के योग हैं। कुंभ राशि एक ऐसी राशि है इस पूरे आज के राशिफल में, जिसके लिए सब कुछ अच्छा है।
मेरे पास कोई नेगेटिव नहीं बोलने के लिए, सब अच्छा है। किसी के लिए आधा नेगेटिव, आधा पॉज़िटिव बोला, किसी के लिए पूरा ही नेगेटिव बोल दिया। आपके लिए कुंभ राशि वालों के लिए पूरा पॉज़िटिव है। इस समय आप जो भी चीज़ प्लान करते हैं, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। इस समय आप जो मेहनत करते हैं इस समय आप जो लंबे समय से किसी काम के लिए लगे हुए थे, वो आपको मिल जाएगा। मतलब बस सोचिए, मेहनत कीजिए और उस चीज़ को हासिल कीजिए। ये वक़्त है। अब ऐसा नहीं कि आप कुछ भी यहाँ पर लगा दोगे तो ऐसा भी नहीं। मतलब ये है कि भई सोचिए और हासिल कीजिए, मेहनत कीजिए का मतलब ये है कि आप जो कर रहे हो, भई आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो अब एकदम से अंबानी थोड़ी बन जाओगे, आज सोचोगे और मेहनत करोगे। तो प्रैक्टिकल वे में जो आपके लिए है, उस चीज़ में सोचिए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। कई सारे एक कमेंट भी आया था, हालाँकि मस्ती कर रहा था वो, तो मैंने ऐसे ही कुछ बोला उसको कि आपके लिए वक़्त बहुत अच्छा है। मेहनत कीजिए और सफल बनिए। और ऐसे ही कुछ बोला कि सोचिए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। तो बोले चलो अब तो मैं अंबानी बन जाऊँगा, अब तो मैं सोचता हूँ अंबानी बन जाऊँगा और उसके लिए मेहनत करता हूँ। मैंने कहा एक से एक लोग भरे हुए हैं, है ना? तो अच्छा समय है आपके लिए, कुंभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय है, बहुत लाभदायक समय है, बहुत फ़ायदे वाला समय है, कुंभ राशि। कुंभ राशि के बाद में मीन राशि के बारे में बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए कहूँगा कि स्वास्थ्य का ध्यान रखें, हेल्थ का ध्यान रखें। ये साप्ताहिक राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप आपके लिए मुझे बताता है कि हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य आपको कष्ट दे सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पहली बात। दूसरी बात ये कि भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन से लाभ के योग हैं। तो ये वक़्त लाभकारी है, ये वक़्त उन्नति कारक है, ये वक़्त फ़ायदा करवाने वाला है। ये वक़्त आपको 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 और ज़्यादा उन्नति देगा। ये वक़्त आपको और ज़्यादा प्रोग्रेस देगा। ये वक़्त आपको अम, और ज़्यादा रिकॉग्निशन देगा। इस समय आप जितनी मेहनत करेंगे, उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। परिवार का साथ भी आपको भरपूर मिलेगा, पारिवारिक स्थिति भी अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य का ध्यान दें, हेल्थ का ध्यान दें, बाकी सब अच्छा है। जिस भी चीज़ के लिए आप लंबे समय से लगे हुए हैं, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, उसमें आपको फ़ायदा मिल जाए। उस दृष्टिकोण से ये वक़्त आपके लिए पॉज़िटिव है ना? तो बहुत अच्छा मीन राशि वालों के लिए स्वास्थ्य को छोड़ दिया जाए तो बहुत अच्छा समय है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बाकी मेहनत करें, पॉज़िटिव रहें और सफल बनें। बहुत प्यारा समय। मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक मैंने आपको साप्ताहिक राशिफल, राशिफल वीकली हॉरोस्कोप बताया। मुझे विश्वास है कि ये साप्ताहिक राशिफल आपको पसंद आया। ये वीडियो पसंद आया, यदि पसंद आया तो ज़रूर मुझे बताइए कि पसंद आया। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोज़ में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।